रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो किसको बोलते हैं? रेशियो क्या बोलते हैं? हुँ? दो ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर जो एक दूसरे को क्या ना करते हो, काटते ना हो, उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। उसी को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का क्या होता है? ये डिवीजन होता है। क्या होता है ये? को प्राइम नंबर का क्या होता है? डिवीजन होता है। जैसे को प्राइम नंबर मैंने बोला क्या, 2 और 5, तो मैं अगर इसका डिवीजन करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2/5। सिंपल, समझ में आया है ना? तो एक होता है, और इसी को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसी को क्या लिख सकता हूं मैं? 2:5। इसी को क्या लिख सकता हूं मैं? 2:5। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। तो कभी भी, अच्छा अगर मैं इसको लिखा, जैसे मैंने लिखा इसको 4/10, इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? नहीं, गलत है ये, याद रखना। कभी भी है ना, रेशियो क्या होता है? को प्राइम नंबर का डिवीजन होता है वो, याद रखना। हमेशा को प्राइम नंबर रखना होता है। अगर हमने ऐसे लिखा, ये मतलब ये तरीका क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से कट रहा है। 2 है ना, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, ये अंग्रेजी में अच्छा नहीं लगता है, 2 2 जा, थोड़ा फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग भी आना चाहिए, पढ़ने में ना मजा आना चाहिए, तब काम की बात है। ठीक है, दूसरी बात तो रेशियो तो समझ गया, रेशियो क्या होता है। दूसरा बात करेंगे समानुपात। दूसरा क्या होता है? समानुपात, है ना। रेशियो का जब रेशियो बनता है, रेशियो का जब क्या बनता है? रेशियो बनता है, तब उसे बोलते हैं हम क्या? समानुपात बोलते हैं या प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे मैंने बात किया क्या, ये है A/B और ये क्या है? C/D है। अब रेशियो को हम क्या बना रहे हैं? अगर मैं यहां पे रेशियो डाल दूंगा तो पता चल रहा है कि कौन किसके साथ है? नहीं चल रहा ना, इसीलिए यहां पे हम क्या डालते हैं? डबल रेशियो डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? डबल रेशियो डाल देते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला? रेशियो का क्या होता है? ये रेशियो होता है। ये पहले रेशियो में है और इन दोनों का रेशियो का और क्या निकला? ये रेशियो निकला, है ना। मतलब अनुपात का और अनुपात होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? समानुपात कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना होता है। होता क्या है, ये बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन। बाहर वाला कौन है? बाहर वाला नंबर कौन दिख रहा है? देखिए, ए दिख रहा है और कौन दिख रहा है? डी। इनका आप क्या कीजिए? मल्टीप्लिकेशन। किसके? इसी के बराबर क्या होगा? क्या होगा? अंदर वाले का क्या? मल्टीप्लिकेशन, बी इंटू सी। बस इतनी बातों को ध्यान में रखना है। बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर क्या होगा? अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर? ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले क्या कुछ नहीं होगा उससे, उसमें कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा है यहां लिखा है ना। यहां से पढ़ाता हूं मैं, बुक से केवल क्वेश्चन उठाता हूं। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए क्वेश्चन उठाऊंगा, तो वहां ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान यहां पे। क्लियर? चलिए, समझ में आया? ये समझ में आया? चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। किस पे आते हैं हम लोग? एक्सरसाइज पे आते हैं। कहाँ है जी? सेव नहीं हुआ है क्या ये? चलिए, अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ना? रेशियो दिया रहता है। क्या दिया रहता है? रेशियो दिया रहता है। क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे इसको बात करते हैं हम लोग। ठीक है, रेशियो दिया रहता है। अब आपको निकालना, जैसे दे दिया क्या? रेशियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक पे? रेशियो पे। समान, इसके बाद जाएंगे हम लोग किस पे? समानुपात पे कैसे प्रश्न बनते। बहुत सिंपल प्रश्न बनते, जैसे A/B आया, है ना। जैसे अब सिंपल डाटा ही ले लेते हैं। A/B बराबर दिया है 5:6। ठीक है, B/C बराबर दिया है क्या? 3:2 दिया है। अब आपको क्या पूछेगा? अब इसमें से क्या क्या पूछ सकता है ये देखिए। A/B का मान बताइए, A/B/C का मान बताइए। और क्या पूछ सकता है? A/C का मान बताइए। और क्या पूछ सकता है? C/A का मान बताइए। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, बस आपको निकालने आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? निकालने आना चाहिए। ठीक है, मैं दो तीन तरीके बताऊंगा आपको, जो तरीका अच्छा लगेगा उससे आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था क्या, अगर A/B दिया है कितना? 5/6 दिया हुआ है, और B/C दिया हुआ है क्या? क्या दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। आपको पहला प्रश्न क्या पूछा? A/B/C का मान बताइए। कैसे निकालते हैं आप लोग? आप लोग कैसे निकालते हो?
कैसे निकालते हो, कैसे गुना करते हो? फर्स्ट तरीका आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड है ना, ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट मेथड ए बी सी लिख लीजिए। ठीक है, बीच में हमेशा कौन रहेगा? जो दोनों में कॉमन रहता है। ये बात कभी गलत नहीं होगा, आपको कैसा भी लिखा रहे, बीच में हमेशा किसको रखना है? जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर मैं एक प्रश्न देता हूं, है ना, ये एक प्रश्न है, ठीक है, मैं एक प्रश्न और देता हूं, यहां पे समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, A रेशियो C इक्वल टू 3 रेशियो 1, ठीक है, फिर लिखा है क्या? B रेशियो C इक्वल टू 5 रेशियो 2, ठीक। मैं दोनों को बताऊंगा, दोनों में देखो पैटर्न अलग है, पैटर्न अलग है ना, तो इसी पैटर्न को समझना। मैंने लिखा क्या? A B C लिख दिया, कभी गलत नहीं होगा, आप एक मेथड को फॉलो करिए, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। A के नीचे कौन आएगा? A के नीचे कौन आएगा? 5। B के नीचे कौन आएगा? 6 आएगा, तो लिख लीजिए A के नीचे क्या आएगा? 5, B के नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर? ठीक है, अब B के नीचे क्या आएगा? 3 और C के नीचे क्या आएगा? 2, है ना। किसके नीचे? B के नीचे क्या आएगा? 3 और C के नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। खाली स्पेस दिख रहा है? कुछ दिख रहा है खाली स्पेस? ये है खाली स्पेस और ये है क्या? खाली स्पेस। यह इसको भर दीजिए। किसको भरना है? और पड़ोसी को। पड़ोसी में कौन दिख रहा है? इसके पड़ोसी में कौन दिख रहा है? 6 दिख रहा है। इसके पड़ोसी में कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ऊपर नहीं होता भाई पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब क्या होता है? आजू बाजू वाला, उसको बोलते हैं पड़ोसी। का एक्चुअल मीनिंग होता है आजू बाजू वाला, ठीक है, वो पड़ोसी कहलाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, 6 त्रिका 18, 6 दूने 12। अगर किसी संख्या से ये कट रहा होगा ना तो जरूर काटिए, मैंने अभी बताया, क्योंकि वो सही तरीका नहीं होता। किसी से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है। 3 पंचे 15, 3 6 का 18, 3 चौका 12। निकल गया हमारा क्या? A रेशियो B रेशियो C। अगर आपको बोलेगा इसी से C रेशियो A निकालिए तो क्या होगा आंसर? C के नीचे क्या आया? 4 आया, तो 4 हो गया। A के नीचे क्या आ गया? 5 आया, तो क्या हो गया? अनुपात 4:5 हो गया। क्या A रेशियो C का मान निकाल सकते हो इससे? A रेशियो C का मान निकाल सकते हो? A के नीचे क्या है? 5 है ना। C के नीचे क्या है? 4 है। 5 रेशियो 4 है। क्लियर? चलिए अब इसमें आते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, ऑनलाइन आप सभी को क्लियर है? चलो, अगर अभी देखो, अब क्या है? पैटर्न ना बदल गया। एबीसी पैटर्न में नहीं है, अब पैटर्न को इन्होंने चेंज कर दिया। मैंने क्या बताया? एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर क्या करवाएगा आपसे? क्रिएटिविटी करवाएगा। क्रिएटिविटी करवाता है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं देते, आजकल जमाना गया वो, ठीक है। चलो, अब क्या करना? मैंने एक चीज बोला, क्या? बीच वाले, मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको हमेशा बीच में लिखना है। कौन दिख रहा है कॉमन? सी दिख रहा है, तो सी को लिख दो बीच में, इसके पहले लिख दो ए, इसके बाद लिख दो क्या? बी। ए के नीचे क्या आएगा? 3, है ना। सी के नीचे क्या आएगा? 1। सी के नीचे क्या आएगा? 1, ठीक है। यहां देखिए, सी के नीचे क्या आएगा? 5, सॉरी, सी के नीचे क्या आएगा? ये इसका है ना, ये इसका है। सी के नीचे क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। बी के नीचे क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। मैंने क्या बताया? पड़ोसी को भर दो। यहां पे कौन है? 1 है। यहां पे कौन है पड़ोसी में? 2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूने 6, 2 एकम 2, 5 एकम 5, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है? A रेशियो B रेशियो का मान बताइए। अब आपको यहां से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? देखिए, जो जो प्रश्न पूछता है उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपको पूछा A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए, क्या आएगा? A के नीचे क्या निकला है? A के नीचे क्या निकला है? 6। B के नीचे क्या निकला है? 5। B के नीचे क्या निकला है? 5। C के नीचे क्या आया है? 2। निकाल लिए क्या, है ना। क्या आप ये निकाल सकते हैं? A रेशियो B का मान निकाल सकते हो? क्या B रेशियो A का मान निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। क्या आ जाएगा? 6 रेशियो 5 या 5 रेशियो 6, ठीक। क्लियर ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो गया, ठीक। जब पूरा टॉपिक कवर करेंगे तो कुछ हाई लेवल प्रश्न भी मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। विविध प्रश्न जब कराता हूं ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस, उस समय हम लोग करेंगे, ठीक। समझ में आया जी आपको?
अरे डी कहां से पैदा कर दिए हो भाई? मैं तो बोलने के टाइम बी बोला ना। तो अब यहां रेशियो कितने डिजिट का था जी? 3 डिजिट का था, ए बी और सी का था। 4 डिजिट का हो तो भी यही करना है आपको। मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट रखो, देखो तरीके, और अगर आप बोलोगे तो ट्रिक भी है हमारे पास, उसमें भी वही करना है, पर कई जगह वो आप फंस जाएंगे। तो मैं बोला आप ऐसा मेथड रखो जो सब पे क्या है, काम करे। ठीक है, बोलोगे तो और इजी तरीके से बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मली। तो अब ट्रिक वाला देखना है तो ट्रिक वाला भी देख लो। और एक तरीका है, ये मेथड 1 हुआ। मेथड 2 बता दूं? मेथड 2 बहुत सारे मेथड है जी। जैसे ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है, हमने क्या लिखा 5 रेशियो 6, यही लिखे थे। बी रेशियो सी है, हमने क्या लिखा 3 रेशियो 2। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 5 दिया 15, 5 दिया, यहां निकलेगा क्या आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। जो कॉमन है हमेशा कहां रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और लिख लीजिए 6 त्रिका 18, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और लिख लीजिए इसका 6 दूने 12। आ गया, यही ट्रिक है आपका। पहले सीधा, या फिर ऐसे कीजिए ना, लास्ट लास्ट का सीधा कर लीजिए, दोनों इंड का निकल गया, और बीच वाले को टेढ़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए। आया? अब अगर वो कितने डिजिट का रहा, 4 का रहा, तो जैसे आपको दिया क्या ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। अब ऐसे दिया तो मान के चलिए दे दिया क्या 2 रेशियो 3, 1 रेशियो 5, 6 रेशियो 5। चलिए अब इसका निकालने बोला, मैं इसी तरीके से बता देता हूं, है ना। अगर ट्रिक की बात करते हैं ना तो मैं इसी तरीके से बता देता हूं। मैंने एक नियम क्या बताया, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए 2 एकम 2, 6 का 12, निकलेगा क्या आपको, क्या निकलेगा, निकलेगा उसको यहां लिख देना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। कितना आया 6 दूने 12, आ गया 12। ठीक है, काटने फाड़ने का काम बाद में करते रहना। ठीक है, चलिए अब इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई, अच्छा और इजी करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और कहां लिख दीजिए सबसे लास्ट में। कितना आया 5 पंचे 25 तिया 75, बीच में क्या आएगा, तो बीच में आएगा आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 3 एकम 3, 6 का 18, आ गया। अब आप इसका इधर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, 6 का कितना होता है 90, 15 6 का 90। समझ में है मैंने क्या किया, एक ऐसे करना है, फिर आकर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर आकर नीचे जाना है, फिर वैसे आना है, फिर डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई करना है। समझ में है स्टेप जी? ये देखो सीधा आया, फिर यहां से डायरेक्ट सेकंड में है और नीचे से मल्टीप्लाई किए, फिर यहां से नीचे गए, फिर है ना, फिर आपको इधर में आ जाना है, नीचे में आ जाना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी तरीका है। हाँ, पर आप यहां कब फंसेंगे, जब आप इसको इरेगुलर लिखेंगे। यही जैसे मैंने एक प्रश्न दिया है ना, जैसे ये प्रश्न दिया, ऑर्डर अगर आगे पीछे किया, आपने लिखने में गलत किया, तो ध्यान में रखना इसका एक तरीका होता है, ये जहां पे लिखा होगा ना वही वैल्यू यहां पे लिखा होना चाहिए, ये जहां पे लिखा होगा ना सी, वही सेम वैल्यू यहां पे लिखा होना चाहिए, तब जाके वो सही निकलेगा। याद रखना इस बात को, मतलब यहां पे बी है तो यहां पे बी होना चाहिए, यहां पे सी है तो यहां पे भी सी होना चाहिए, यहां पे अगर डी है तो यहां पे भी डी ही होना चाहिए। मतलब जिससे शुरुआत हो रहा है, जिससे एंड हो रहा है अगला लाइन, उससे शुरुआत होनी चाहिए, तब जाके ये सही निकलेगा हमेशा। क्लियर बात है? समझ में आया जी आपको? आया? चलो ठीक है। और उस मेथड से आप 4 वाले का कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने मेथड 1 बताया था, मेथड 1 जैसे आपको दिया है क्या, ए रेशियो बी दिया है, 5 रेशियो 1 दिया है, बी रेशियो सी दिया है, या सी रेशियो जैसे दे दिया क्या, सी रेशियो बी दे दिया है। ठीक है, सी रेशियो क्या दे दिया है, बी दे दिया है, 3 रेशियो 2 दे दिया है। अब दे दिया है क्या आपको, सी रेशियो डी दे दिया है, सी रेशियो क्या दे दिया है, डी दे दिया है। क्या लिखना है आपको,
जैसे दे दिया क्या 3:7, 3:7 दे दिया है। ठीक है, आपको बस ध्यान किस चीज का रखना है, मुझे एक चीज बताइए, कॉमन कौन दिख रहा है? वो हमेशा अंदर में रहता है। कॉमन कौन दिख रहा है? बिल्कुल सही, यहां बी 2 बार दिख रहा है और सी भी 2 बार दिख रहा है। इसको अंदर में कॉमन रखिए, अंदर में रखिए। ए यहां पे आएगा, डी यहां पे आएगा, यहां लिख दो बी और यहां लिख दो क्या सी। नंबर भरिए, ए और बी का रेशियो कितना है, उसके नीचे में क्या आएगा, ए के नीचे पे 5 लिखिए, बी के नीचे में 1 लिखिए, 5 और ये 1। ठीक है, क्लियर। बी के नीचे में क्या आएगा 2 आएगा, सी के नीचे में क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, सी के नीचे में 3 आएगा, डी के नीचे में 7 आएगा, तो यहां 3 आएगा और यहां 7 आएगा। अब क्या करना बोला मैंने, क्या बोलना है, पड़ोसी को भरना है। यहां क्या खाली है ना, पड़ोसी में कौन है 1 है, इसके पड़ोसी में कौन आया 1 ही आया, इसके पड़ोसी में कौन है 2 है, इसके पड़ोसी में कौन है 3 है, इसके पड़ोसी में कौन है, इसके पड़ोसी में कौन है 3 है। कर दीजिए क्या मल्टीप्लाई, कर दीजिए क्या मल्टीप्लाई। 3 दूने 6 पंचे 30, 3 दूने 6 कम 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21। कोई है जो कट रहा है, कौन है 3 से कट रहा है, 3 नहाम 30, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, है ना। ये देखिए यही है आपका क्या, किसका रेशियो है, ए बी सी डी का रेशियो है। किसका रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू है यही। ठीक, क्लियर। अब आपको इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ए रेशियो डी का मान बताइए, बता सकते हो, है ना। ए रेशियो सी का मान बताइए, बता सकते हो। बी रेशियो डी का मान बताइए, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। बस इसी नंबर को भरना है, खत्म बात, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं पूरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक, थोड़ा एसी वेसी चालू करो जी, थोड़ा बहुत ठंडा होने दो, मुझे भी अधिकार है ठंडा होने का, है ना। आप लोगों के लिए तो एसी, 3 इडियट का डायलॉग नहीं देखे हो, एक ही एसी फट कर पाते थे, वो भी आप लोग के लिए लगाए हैं, है ना, हमारे लिए कुछ नहीं है। गुप्ता जी ने नहीं लगाया एसी हमारे लिए, है ना, आपने लगाया है। हो गया, चलो बना के बताओ। अब देखो 2018 का प्रश्न है, बताए ना, घुमा फिरा कर कुछ भी पूछने का कोशिश करेगा। आपने मंत्र सीख लिया है, सब पे काम करेगा। आ गया, साकेत परहेज बना के रख लिया था इसीलिए लाया होगा, अभी बनाए हो आप तो 2 सेकंड में बना लिए, फिर गजब बात। ठीक, आ गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए, कितना आया, कितना आया 6 त्रिका 18। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए, कितना आया फर्स्ट का फर्स्ट के साथ। अब सेकंड का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के साथ, कितना आया 6 चौका 24। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसका, सेकंड का थर्ड के साथ, कितना आया 20। यही है आपका क्या रेशियो, यही है आपका क्या रेशियो। ठीक है, 6 त्रिका किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 निया 18, है ना, और 2 बारह 24 और 2 दहाम 20। ये है ए है, ये बी है, ये सी है ना। किसका पूछा है, सी का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। ये पूछा ना सी रेशियो ए बराबर कितना आ जाएगा 10:9। आप एक तो इससे देखकर बना सकते हैं,
ऐसे जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको तरीका बता दिया, क्या, ए बी सी, है ना। ए के नीचे में क्या लिखेंगे 3, बी के नीचे में क्या लिखेंगे 4, सी, है ना, बी के नीचे में क्या लिखेंगे 6, सी के नीचे में क्या लिखेंगे 5, सी के नीचे में क्या लिखेंगे 5, ठीक है। तो चलिए एक यहां पे क्या भरेंगे 6, यहां पे क्या भरेंगे 4, वही आंसर आएगा। 6 त्रिक 18, 6 चौका 24 और 5 चौका 20। आया क्या, सेम आया। काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 9, 12 और 10 आ जाएगा। आपका आंसर क्या है 10:9। क्लियर। चलिए ये बना के बताइए। बहुत आसान है जी, बताया ना, गणित क्या है, बहुत आसान है, मजाक है। बी आया, बहुत बढ़िया। ऐसे सेकंड्स में आता ना, मुझे अच्छा फील होता है। आया सबका बी, सबका बी आया है। अब सबका आ रहा तो आंसर भी होगा, मुझे नहीं पता क्या हो, तो बनाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, Q को इधर लाइए, 3 को इधर ले जाइए, मतलब P Q का रेशियो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, या इसी को ऐसे लिख लीजिए P बटे Q, P बटे Q। देखो मैंने P को ऊपर में रखा, Q को इसके नीचे ला लिया, ऊपर में क्या रहेगा 2, नीचे में क्या रहेगा 3, तो यही तो है P रेशियो Q, 2:3 है। सेम इसको कर सकते हो, क्या निकलेगा इससे Q डिवाइड बाई R। R को कहां ला लिया मैं, Q के नीचे ला लिया, और 2 को कहां भेज दिया इस तरफ, तो क्या आया 3:2 आया। अब तो वापस वही वाला नियम, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है Q, Q को किस में रखेंगे बीच में, P Q R, है ना। P के नीचे क्या आएगा 2, Q के नीचे क्या आएगा 3, यहां पे क्या भरेंगे 3 भर देंगे, ठीक है। Q के नीचे क्या आएगा 3, है ना, R के नीचे क्या आएगा 2, यहां पे क्या भर देंगे 3 भर देंगे, ठीक है। 2 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 दूने 6, किससे कट रहा है जी 3 से कट रहा है ना। 3 दूने 6, 3 तिया 9 और 3 दूने 6। क्या पूछा है P Q R का अनुपात पूछा है, तो आ गया 2:3:2। क्लियर, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले गजब टैलेंटेड हैं, ऑनलाइन वाले, पता है आप लोगों को, पूरा आंसर देते हैं। देखो बी करके आया है जवाब, तो किसी को हल्के में नहीं लेते हैं हम लोग, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो ये करके बताओ। अरे बाप रे, ये तो बड़ा चैलेंजिंग वाला दिख रहा है, पटवारी भैया में आया था प्रश्न, 2019 का सवाल है ना। बहुत खतरनाक दिख रहा है। बाकी क्या है, ना भैया ना, करो करो प्रयास करो, पहले खुद प्रयास करो, फिर हम बताएंगे इसको करना क्या है। बहुत इजी सवाल है, एकदम देखते ही बनाओगे आप लोग। अरे मजाक है, गणित बताया ना। आपका सी आया, अच्छा मेहनत है। और कोई, देखो मुझे कुछ नहीं, देखो ये एक अनुपात है, एक अनुपात ये है, कभी भी ऐसा सिस्टम दिया रहा है, ये टाइप 2 बोल देंगे इसको, ये इस प्रकार का अगर प्रश्न आया तो ये टाइप 2 है। टाइप 1 कौन सा था, नॉर्मल रेशियो दिया रहेगा, वो टाइप 1 हो गया। आप लोग अब टाइप वाइज बना के रखना अपना नोट्स। टाइप 1 मतलब नॉर्मल रेशियो दिया रहेगा वो वाला, टाइप 2 मतलब एक रेशियो दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्या दिया रहेगा, वेरिएंट राशि दिया रहेगा। वेरिएंट मतलब क्या बोलते, चर, है ना, चर राशि दिया रहेगा, मतलब इसका कोई भी मान आ सकता है, ABCD एक्स वाई जेड सब क्या है, चर राशि, वेरिएंट है, कांस्टेंट तो है नहीं, है ना। अब आपको रेशियो दिया है, तो क्या दिया है A/B लिख सकता हूं क्या मैं, या A/B, जैसा लिखना है आप लिखिए, बराबर क्या हुआ 3/4। A का मान क्या लिखना है 3, B का मान क्या लिखना है 4, बस खत्म, बन गया। अब निकालना क्या है, ये निकालना है, तो A का मान क्या निकला 3, तो 3 तिया
9 प्लस बी का मान कितना है 5 पंचे सॉरी 4 चौका 16, 16 और 9 कितना आया 25, ये ऊपर में आ गया। नीचे में क्या आएगा a प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है। वैल्यू बस रखना है भाई, मैंने वैल्यू पुट किया है। a का मान रखा क्या रखा जी 3, ये लिखा ना a का मान 3, b का मान मैंने क्या रखा 4, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने। क्लियर, समझ में आया? जो मान दिया रेशियो में वही मान को एज इट इज यहां पे रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपका आंसर कुछ भी दिया रहे उसके बाद, इसके बाद आपको ऐसे भी दिया रहे ना a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, इसका अनुपात निकालिए किसके साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये निकाल पाओगे? बिल्कुल निकलेगा। मान ही तो रखना है और कैलकुलेट करना है। a का मान दिख रहा है क्या है 3 है, b का मान दिख रहा है 4 है, उसके बाद तो सॉल्व करना है। ठीक, कोई भी सवाल है आप बिल्कुल आसानी से इसे कर सकते हैं। आगे बढ़े तो आंसर क्या आया? अच्छा हाँ चलो ठीक, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताता, सभी शक्ति को एक ही बार में नहीं बताता मैं। सेम सवाल है, चलो बना के बताओ। एक सर रेशियो जेड का मान निकालना है, तो जैसे मैं बताता हूं ना एग्जाम में वैसे ही आता है, पता है आप लोगों को। और थोड़ा पेन स्पीड में चलाना सीखिए, है ना, बहुत बढ़िया फनीस जी। ऑनलाइन वाले का अटेंडेंस ले लिया जाए। आ गया सी सबका? क्या डेट है आज? डेट क्या है? अरे जुलाई आ गया क्या? आधा साल तो निकल भी गया, पता नहीं चला घर में बैठे बैठे। क्यों? जिन लोग पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं उन लोग, एग्जाम आएगा निकालेंगे, बाकी लोग पता नहीं क्या करेंगे। चलिए आंसर आ गया, मैं नहीं बता रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बताने का मन नहीं हो रहा है। क्या है आंसर? सबका है तो सब सही हो। ठीक, देख लेता हूँ भैया, पता चला गलत सलत बता दिए होगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मजाक है, छोड़ दूं, घर में बना लेना आप लोग। ठीक, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, है ना, आर एस का रेशियो बोला है। ठीक, चलो ये बना के बताओ अब। दो 2019 का प्रश्न है, ये जितना छोड़ा हो ना बना लोगे, मत सोचना भैया, घर में जाके क्या करना है बनाना है, घर में जाके बनाना है। बना लिए इतना जल्दी? वो तो दिख रहा है जी, कितना आया देखते ही बनेगा। ए का मान 3 लिखा है तो क्या नीचे में क्या लिखोगे इसको 1, 3 को 3/1 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बी का मान कितना होगा 1, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, है ना, 3 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, है ना, क्या है आंसर 2, है ना। 3 से 4 सेकंड का सवाल है ये। कुछ चीजों को जुबान में भी करना सीखिए, हर चीज को लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। जहां लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल मत लिखिए। कोई है जिनको समझ में नहीं आया? ए का वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, जिनको नहीं समझ में आया 3 दिया है तो 3 रेशियो क्या लिख दो 1 लिख दो। ए का मान कितना निकला 3 और बी का मान कितना है 1 है, इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बना के बताइए, 2019-20 पीएससी में आया है, देखिए तो देख। अरे हाथ वहां हर बार पेन क्यों चला रहे हो? मैंने अभी तो बोला पेन चलाने की जब जरूरत नहीं तो क्यों चला रहे हो? 7 और 1 8, 8/6,
8/6 का मान कितना होगा? कितना होगा? 4/3 होगा। निकल गए आंसर। 3 सेकंड का सवाल है, पेन चलाते तो उसको 10 सेकंड में बनाते या 7 सेकंड में बनाते। जब 2-4 सेकंड बच रहा है तो बचा लो ना भैया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा मंडी निरीक्षक 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। ठीक, कितने लोग का भी आया? चलिए सबसे पहले तो देखो ए बी और सी दिया हुआ है, रेशियो कितने हैं? यहां 2 है, रेशियो 2 है, तो पहले इसको एक रेशियो में बदलना है। क्या दिया है रेशियो? ए रेशियो बी, बी रेशियो सी दिया हुआ है। कितना दिया है? 3/4 और कितना दिया है? 5/6। इसको किस में बदलना है हमें? पहले किस में बदलना है? ए रेशियो बी रेशियो सी में बदलना है। पहले तो ये कर लीजिए, उसके बाद ही आप बनाइए, है ना। तो मैंने बोला इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 5×3 = 15। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए कि 5×4 = 20। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 6×4 = 24। किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना ही 5 से कट रहा है। ठीक है, तो कट ही नहीं रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब ए का वैल्यू क्या मिला हमको? 15। बी का वैल्यू क्या मिला? 20। सी का वैल्यू क्या मिला हमें? 24। निकालिए। अब ए का मान रखिए, a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 15 + 20 कितना होगा? 35। ठीक है, और b प्लस सी मतलब इन दोनों को जोड़िए, है ना। कितना आया? 44। यही है आपका क्या? आंसर। यही है आपका क्या? आंसर। ठीक, जब रेशियो ज्यादा हो, जब रेशियो ज्यादा हो तो पहले उसको एक रेशियो में बदलना हो। इससे पहले वाले सवाल में क्या था? इससे पहले वाले सवाल में तो एक ही रेशियो था ना, तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग मान रखते थे। पर यहां रेशियो क्या हो गया? एक से अधिक हो। यही अगर 3 और रेशियो होता तो फिर से यही निकालते, ए बी सी डी, उतना निकालते। उसके बाद उसका वैल्यू उस इक्वेशन में क्या करते? पुट करते, उसका मान निकाल लेते। क्लियर? चलिए कर लोगे ना। मंडी निरीक्षक में आया था, अभी शायद मंडी निरीक्षक का भी सर्वे हो रहा है। बहुत सारे मंडी क्या हो चुके हैं, अब छत्तीसगढ़ में बढ़ चुके हैं, तो भविष्य में उसके भी पोस्ट आएंगे भाई, मंडी निरीक्षक के और पोस्ट आएंगे भविष्य में। ठीक, बहुत बढ़िया, ये गजब अच्छा लग रहा है आजकल ऑनलाइन वालों को। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी आंसर करते हो ना तो ठीक लगता है मुझे। वो तो देख के बन रहा है जी। आप लोग हर बार 5×4 = 20, 9×4 = 36, 9×7 = 63, 20, 36, 63। 2022 का प्रश्न है, कितने सेकंड में आ रहा है? तो पहले आपने जो तरीका सीखा उसको इजी कर सकते हो ना प्रैक्टिस करके। और क्या किया मैंने? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। मतलब फर्स्ट का पहले किससे गुना करेंगे? फर्स्ट के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड का किसके साथ? सेकंड के साथ। यही तो सिस्टम है। अब कट रहा है तो काटना है। कट रहा है क्या? 20, 36, 63 नहीं कट रहा है तो कुछ नहीं कर सकते इसको। ठीक, आगे बढ़े। चलो, हाँ ये मजेदार सवाल आया, सहायक संपरीक्षक 2021 का सवाल है। अब बना के बताओ भैया। मजेदार सवाल दिख रहा है। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ना चाहिए ना, तब मजा आएगा। वही सवाल कितना बनाओगे जी? पानी वानी पिला दो।
दिमाग लगाओ आप लोग पूरा जितना है, ठीक है, बाकी फिर मैं आपको शक्ति दूंगा। 5:7। ठीक है। चलो देखते हैं, A/B+C बराबर कितना आया, कितना दिया है 1:2, और क्या दिया है C/A+B बराबर क्या दिया है 3:4 दिया हुआ। क्या निकालना है, B/A का मान बताना है, B/A का मान बताना है। ठीक है, एक काम कीजिए, सब में अलग अलग टर्म है, A, B और C, इसमें भी है, इसमें भी A, B और C है कि नहीं है, है, सब में टर्म्स अलग अलग है ना, तो सबको जोड़ के देखिए, जोड़ दीजिए। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो A+B मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2 को, 1/2 यहाँ पे क्या था A था, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना 3/4, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो मैंने A को किसके साथ जोड़ दिया, नीचे वाले के साथ जोड़ दिया, +B+C, तो मैं इधर भी जोड़ूंगा ना, जो घटना इधर कर रहे हैं वो भी चीजें इधर भी होनी चाहिए, तो इधर वाले को जोड़िए, अब कितना हुआ 2 और 1 3, समझ में आया। सेम यहां करके देखिए, इसको इसके साथ जोड़िए तो क्या आ जाएगा A+B+C, इन दोनों को जोड़िए, कितना रहा है 7, क्या रहा है 7। अब ऐसा कीजिए, इसको बराबर करना है हमें, दोनों तरफ बराबर करना है, किससे गुना करे कि बराबर करे होगा है? किससे बराबर होगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई करें 7 से, इसको मल्टीप्लाई करें हम 3 से, क्या बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हुआ 21, ये क्या हुआ 21, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं 7 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, करके देखिए B+C इक्वल टू कितना आया 7 डिवाइड बाय कितना आया 14, 7 डिवाइड बाय कितना आया 14 आया। इसमें कितना आ जाएगा C डिवाइड बाय कितना आया A+B इक्वल टू कितना आया 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 4 तिया कितना आया 12 आया। किसका मान पूछा है, किसका मान पूछा है, B कहां से निकलेगा आपको, देखो C का वैल्यू क्या दिख रहा है इसमें, अब डायरेक्ट मान निकल गया आपको, C का मान कितना होगा 9, C बराबर क्या निकल गया हमारा 9 निकल गया, A बराबर क्या निकल गया 7, A बराबर क्या निकल गया 7। राइट साइड तो इक्वल है तो लेफ्ट साइड को भी इक्वल करेंगे हम, लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। ठीक है, B बराबर निकाल सकते हैं, इसमें C को माइनस कर दीजिए, C का वैल्यू कितना है 9 है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 14 में 9 घटाइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब देख लो किसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, B का वैल्यू कितना है 5 है, A का वैल्यू कितना है 7 है, क्या अनुपात बना 5:7 बना है, 5:7 बना है। ये सभी क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक, ये सभी क्वेश्चन में काम करेगा। करना क्या बताया मैंने पहले स्टेप में तो वैसे का वैसे ही लिखा है, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया है राइट साइड को क्या कर दिया है बराबर, राइट साइड को क्या कर दिया मैंने बराबर कर दिया, क्या करके प्लस करके, ऊपर और नीचे को क्या किया पहले प्लस किया, उसके बाद जो वैल्यू आया उसको मैंने राइट साइड को बराबर कर दिया है, प्लस किया ना, ए में किसको जोड़ा, इसको जोड़ा, ए में किसको जोड़ा A+B+C किया। ठीक है, तो इधर भी क्या करूंगा जोड़ूंगा 2 और 1 3, यहां मैंने इसके साथ जोड़ा है ना A+B+ किसको जोड़ा C को जोड़ा, तो ऊपर नीचे को भी जोड़ूंगा मैं 3 4 3 7। अब हमने क्या पाया कि दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो क्या करेंगे बराबर कर देंगे, है ना। तो ऐसे संख्या से गुना कीजिए बराबर, देखो बहुत सिंपल, अगर को प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 7 आपस में क्या है कभी भी डिवाइड करेगा, क्या को प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। कहां है माइक, ठीक, ठीक है, इतने देर से आवाज नहीं आ रहा होगा, बताया नहीं आप लोग भी, गलत बात है। चलिए ठीक है, बराबर कर दिए,
जिसका इसमें मल्टीप्लाई किए उसका ऊपर वाले फ्रैक्शन में कर दीजिए, जिसका इसमें मल्टीप्लाई किए उसमें ऊपर वाले का फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर? तो बहुत बेहद इजी है। 7/14, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए ना जी, 7 एकम 7, 7 दूने 14, और क्या? हाँ तो भाई यहाँ 7 का गुना किए तो 7 का गुना इसमें पूरे में करना है ना। यहाँ किसका गुना किए हैं? 3 का गुना किए तो इस 3 का गुना इस पूरे में करना है, वैल्यू वाले में करना है ना, ये वाले वैल्यू मत कर देना इधर वाले में। ठीक है, क्या बी का 4 रखेंगे तो क्या बोल रहे हो? ए के बराबर 7 दिख रहा है जी, ये बराबर लिखे ना हम लोग, कैलकुलेट किए तो ए बराबर 7, क्योंकि राइट साइड को तो इक्वल कर चुके हैं ना, राइट साइड इक्वल हो चुका है। 7 नहीं जोड़े भैया, मल्टीप्लाई किए हैं, ये मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां 7 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि यहां पे 7 से मल्टीप्लाई किए, ये 7 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि हमें राइट साइड को क्या करना है? दोनों के इक्वल करना था, बराबर करना था। हेलो मोबाइल, क्या कोई मोबाइल नहीं छुएंगे, स्ट्रिक्टली बैन, नहीं तो जैमर लगवा दूंगा यहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये वाला लेवल हम लोग बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप में आ जाइए। क्या दिया है? a प्लस बी अनुपात b प्लस सी